Welcome to BBVN online classes. And in our last video, we have already discussed about the electron displacement effect in covalent bonds. And we have talked about inductive effect and electromeric effect. So सबसे पहले हम जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं. देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इसमें जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं. एक तो जब मतलब दो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो एक तो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट. तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या शो कर रहा है, क्लोरीन माइनस या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. लेकिन जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, अपने से दूर भगाते हैं. तो एल्काइल ग्रुप के इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स. नेक्स्ट हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक भी दो होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है. तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो उसी कार्बन पे होती है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. तो देखिए इसने इस कार्बन पे आया जुड़ने के लिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है. यहाँ देखिए नेगेटिव में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है. तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कार्बन पे ना जाकर उसके पास वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं. तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. नाउ आई एम टेकिंग रेजोनेंस इफेक्ट एंड इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि ये 12th क्लास में भी हमें बहुत सी जगह यूज में लेना है. तो देखिए जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ. रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट. पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड माइनस रेजोनेंस इफेक्ट. तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ये कहाँ देखा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में. कहाँ देखा जाएगा ये, एरोमेटिक कंपाउंड्स में. तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ और वो ले लेती हूँ मैं Cl या क्लोरोबेंजीन का. तो क्लोरीन पर हमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए, याद रखना कि जो हेलोजेंस होती हैं उसके ऊपर कितने लोन पेयर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 3. जब भी ये एक बॉन्ड बना लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये शेयरिंग में पार्ट ले लेता है बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन. और इस तरीके से ये जो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो 3 पेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इनको, लोन पेयर्स, या और क्या बोलते हैं हम इनको, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दोनों ही बोल सकते हैं. तो हेलोजन के पास में कितने लोन पेयर होते हैं, 3. ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के पास में कितने बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड होते हैं. और ये दो तो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से 4 बचते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर्स. अब बताती हूँ मैं इसकी डेफिनेशन कि लोन पेयर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. लोन पेयर्स क्या होते हैं, ये ऐसे जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा था तो ये तो बन गया बॉन्ड पेयर. लेकिन ये जो 3 लोन पेयर बने यानी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरीके की शेयरिंग नहीं कर रहे हैं या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो क्या करते हैं, शेयरिंग में पार्ट ले लेते हैं. बट ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग में पार्ट नहीं लेते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो एक पेयर होता है उसे हम बोलते हैं लोन पेयर. तो ध्यान रखिएगा, हेलोजन के पास में 3 लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 1 लोन पेयर होता है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. तो यहाँ देखिए हेलोजन, हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हेलोजन के पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर्स होते हैं. तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा. किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएंगे, शिफ्ट होंगे, और जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होते हैं
तो देखिए क्या होगा, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ बन जाएंगे डबल बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन कोई काम नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे। तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। और क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड बन जाते हैं इस कार्बन के, 5 बॉन्ड बन जाते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कार्बन क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये 5 बॉन्ड टूटकर और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ वाले जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और क्योंकि ये इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, यानी इन 2 कार्बन के बीच में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर तो ऊपर जो कंडीशन हुई है उसे हमें एज इट इज ही रखना है, ठीक है, क्या रखना है हमें, इसको एज इट इज ही रखना है। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ तो बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड जो होगा, क्योंकि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करती हूँ तो आप इस कार्बन को देखिएगा, एक इस कार्बन को देखोगे तो इसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये 5 बॉन्ड टूटते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, एक ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ आने पर। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आगे क्या कंडीशन होगी, अब की बार ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ऊपर तो हमें एज इट इज ही रखना है, ओके, और ये बॉन्ड हमें एज इट इज रखना है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो नहीं रहा है। अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे तो इन 2 कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे तो यहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं और ये जो पाई बॉन्ड स्टार्टिंग में बना था वो वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दे दें, क्लोरीन को। तो इस तरीके से अगर हम आगे ट्रांसफर करेंगे तो ये वाली कंडीशन वापस आ जाएगी, ओके। तो हम इसको फटाफट से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और एक होती है रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखी जाती है, देखिए यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। तो ये तो मैंने पाई बॉन्ड को रोटेशन दिखा देती हूँ कार्बन के बीच में। साथ में कौन सा चार्ज और रोटेट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो मैंने ये नेगेटिव चार्ज बना दिया। लास्ट में हम ऊपर एज इट इज ही Cl और पॉजिटिव चार्ज इस पर शो करेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों की, चारों की एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है वो प्लस R इफेक्ट होता है या माइनस R इफेक्ट होता है। तो जब भी प्लस R और माइनस R इफेक्ट हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में जो बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि अगर इनके पास में लोन पेयर्स होंगे या इनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ भेज देते हैं। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करा, बेंजीन की तरफ भेजे, तो बेंजीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग की तरफ इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा दी, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो उस ग्रुप को बोला जाता है उसका प्लस R इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस आर की, ठीक है। तो देखिए माइनस आर में क्या होता है, सेम यहाँ पर वही कंडीशन रहती है, बट यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा अपोजिट क्या होगा कि पोजिट माइनस जो होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ती है बेंजीन पे, अब की बार कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब की बार कम हो जाएगी। देखिए किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो ग्रुप हमें कौन सा लेना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसा ग्रुप कौन सा ले सकती हूँ मैं, देखिए NO2, क्या ले सकती हूँ, NO2। देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने यहाँ पर काम में ले लिए शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन वहां यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर लेता है शेयरिंग में, और 2 जो उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, एक जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, वो इस ऑक्सीजन से के साथ में कोऑर्डिनेशन करके बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से इस नाइट्रोजन के पास में कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाता है, तो मजबूरी में, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक नेचर होती है कि वो रेजोनेंस शो करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब एरोमेटिसिटी बताई थी तब इसके बारे में बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो रेजोनेंस शो करते हैं। तो एरोमेटिक होने की वजह से ये रेजोनेंस शो करेगा। अब बेंजीन के पास मजबूरी आ जाती है कि वो क्या करे, नाइट्रो ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजे, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कौन, एरोमेटिक रिंग। तो ये एरोमेटिक की पाई इलेक्ट्रॉन ये बाहर की तरफ भेजता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं यहाँ बना देती हूँ इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं, तो इस नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसकी बात हमें नहीं करनी है। कितने बॉन्ड बनाती है नाइट्रोजन, 3, लेकिन यहाँ कितने बन गए, 4। तो क्या करेगी नाइट्रोजन, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगी और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगी, ऑक्सीजन पे। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए हैं इसलिए इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं वापस एरोमेटिक रिंग की। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, पाई बॉन्ड बन गए उन 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो यहाँ पर, यहाँ जो कार्बन होता है, अब देखिए उस कार्बन में ये कंडीशन है उस कार्बन की, ठीक है। तो कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो साथ में इसने क्या करा है, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर भेजे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। तो बेंजीन पे क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है नाइट्रो ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग पर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी बेंजीन रिंग पे, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट हम इसको क्या करना है, आगे की भी शिफ्ट क्या करना है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो कैसे कर देंगे हम, ऊपर तो हमें टच नहीं करना है, एज इट इज ही लिखना है जैसा है, ठीक है, इस तरीके से। बट हमें क्या करना है, देखिए आपकी बार इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो इन 2 कार्बन के बीच बन गया डबल बॉन्ड। ये तो एज इट इज ही लिख देना है हमें। तो जैसे ये यहाँ चला जाता है तो इन 2 कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो जाती है, बट इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर इन 2 कार्बन के बीच में, तो ये इस तरीके से इन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बना और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पे, और ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड कैसे बन जाएगा, वही बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और डैश डैश करके साथ में क्या घूम रहा है बेंजीन रिंग पे, क्या रोटेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर में मैं पॉजिटिव चार्ज बना दूंगी और ऊपर हमें एज इट इज ही लिखना है।
ठीक है, तो ये क्या बन गई इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड की नाइट्रोबेंजीन की, तो इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। तो इस तरीके से ये जो मैंने बनाई है वो क्या है, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 1 2 3 4, और ये क्या है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए अब मैं आपको ट्रिक मेथड बताती हूँ, ये तो एक्सप्लेन करा है मैंने कि क्या होता है एक्चुअल में। अब आपको मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फटाफट से ड्रॉ करना बताती हूँ, जो आप बिना किसी मतलब डिस्प्लेसमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के फटाफट से ड्रॉ कर सकते हो। और वो क्या है देखिए, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ पॉजिटिव आर इफेक्ट का। किसका ले लेती हूँ मैं, पॉजिटिव या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का। यहाँ पर मैं सबसे पहले OH दे रही हूँ आपको। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेंजीन के कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है उसके पास में लोन पेयर है या नहीं। तो मैंने अभी बताया ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो जिनके पास में लोन पेयर होते हैं वो पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीजन OH ग्रुप बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इट मींस ये बेंजीन रिंग पे क्या लाएगा, माइनस चार्ज लाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अब देखिए मैं आपको फटाफट से लिखना बताती हूँ। सबसे पहले तो डबल एरो लगता है दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में, तो डबल एरो लगा के हमें फटाफट से बेंजीन बना देनी है। कितनी बनानी है, 3, ये एक तो हमें बनानी है, उसके अलावा 3 और बनानी है। ठीक है, और ऊपर हमारे पास ग्रुप है OH, वो हमें पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से ये चीज निकालना है कि ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा या माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। सिर्फ यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी, तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन दो बॉन्ड्स को हमें एज इट इज ही रखने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये स्टेप हमें याद सीखनी है और हमें लानी है कि एक्चुअल में प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। अब देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ऊपर हमें एज इट इज ही रखना है, ऊपर हमें एज इट इज ही चलना है। यहाँ पे इसको एक बार, ये कौन सी पोजीशन होती है, देखो बेंजीन की 3 पोजीशन होती है। बेंजीन पे जब भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इस ग्रुप के साथ में ये वाई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन में 3 पोजीशन होती है। एक हम बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है, एक हम बोलते हैं मेटा और एक बोलते हैं हम पेरा, ये पोजीशन होती है। तो इस एक को हम स्टेबल रख लेते हैं ग्रुप को, और इस ग्रुप के लिए हम बोलते हैं कि इस ग्रुप का जो ये वाली 2 पॉइंट्स हैं, यानी ये जो कार्बन है, इन 2 पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो। ऑर्थो कितनी पोजीशन होती है, 2, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ये जो 2 कार्बन है, अगर ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, या यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये जो 2 पोजीशन होती है इसके रेस्पेक्ट में हमें पोजीशन देखनी, इस एक एटम या ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमें पोजीशन देखनी है। तो ये जो 2 कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन भी कितनी होती है, 2 होती है। फिर हम बात करते हैं जो इस ग्रुप के जस्ट सामने वाला कार्बन है, ये वाला, तो ये जो पोजीशन होती है, अगर इस पे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरा। तो पेरा पोजीशन कितनी होती है, 1 होती है। दोबारा देख लीजिए, जब भी बेंजीन रिंग पर कोई भी 2 ग्रुप जुड़े हुए हों तो एक ग्रुप को स्टेबल रखने पर उस ग्रुप के पास वाले जो कार्बन होते हैं, ये वाले, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। उन कार्बन से नीचे वाले जो ये 2 कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और उस ग्रुप के जस्ट सामने वाले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरा पोजीशन। ठीक है, और ये कैसे भी ध्यान रख सकते हो आप, पेर में पेरा। ठीक है, पेरों में क्या है, पेरा पोजीशन। मान लीजिए ये ग्रुप मैंने स्टेबल करा, तो इस ग्रुप के जस्ट पांव में, पेरों में कौन सी पोजीशन होती है, पेरा पोजीशन होती है, और ये हो जाएगी ऑर्थो। तो जो बच गया वो क्या है, मेटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये इसकी पेरा पोजीशन है। ठीक है, पेरा के बाद में इस डबल बॉन्ड को हमें क्या लाना है, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो के बाद में इसको हमें क्या लाना है, पेरा पोजीशन पे। पेरा के बाद में हमें इसको कहाँ लाना है, वापस से ऑर्थो पोजीशन पर।
ठीक है, ये तो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया, चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। अब दो डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास में, दो डबल बॉन्ड्स है। अब इन दो डबल बॉन्ड्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जिस पर चार्ज हो और जिस पे ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इन दो कार्बन पर ये टच ना हो। तो देखिए हम इसको इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए ना तो वो डबल बॉन्ड इससे टच हुआ है, ना डबल बॉन्ड यहाँ से टच हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी दो पोजीशन हमें देखनी है जो ना तो इस कार्बन से टच हो डबल बॉन्ड, ना ही इस कार्बन से टच हो जहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए एक तो ये हो सकता है और एक ये वाली पोजीशन हो सकती है, ठीक है। और हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड जब भी बनाते हैं तो इस तरीके से तीन लाइनें हमें खींचनी है और सेम ऊपर तो हमें एज इट इज ही रखना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है, डबल बॉन्ड को चारों तरफ घुमाना है और नेगेटिव चार्ज बीच में लिखना है। तो ये किसकी हो गई, फिनोल की, इसे हम फिनोल बोलते हैं, फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं माइनस आर का। तो ये तो था प्लस आर का। प्लस आर क्यों बोला है इसको, क्योंकि इस ग्रुप ने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं फटाफट से, और वो लेती हूँ माइनस आर के लिए। किसके लिए लेती हूँ, माइनस आर इफेक्ट के लिए। तो वो एग्जांपल हो जाएगा हमारा CHO, क्या बोलते हैं हम इसको, एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखिए इसको फटाफट से 3 मैंने क्या बना दी है, बेंजीन रिंग बना दी है, ठीक है। सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा। तो देखिए इस कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो बेंजीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ भेजेगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन भेजती है तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने के बाद में इस कार्बन को देखिए, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाती हूँ तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या करता है, ये अपना ये पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारी ये कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये आ गया हाइड्रोजन। तो अब क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये दो जो बॉन्ड है मैंने एज इट इज रख दिए, ठीक है। बस ये एक स्टेप हमें क्या करनी है, निकालनी है। उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं करना, ऊपर एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। ऊपर हमें इसी तरीके से एज इट इज ही लिखना है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। देखो ऑर्थो पे आ गया, अब पैरा पे लेके आओ, फिर इसको ऑर्थो पे ले जाओ, ओके। तो ये क्या हो गया, हमने पॉजिटिव चार्ज को रोटेट कर दिया। पाई बॉन्ड 2 है हमारे पास में, उनको ऐसी पोजीशन में रखना है ताकि वो एक तो उस कार्बन से टच ना हो जिसपे ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन पे टच ना हो जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये दो पोजीशन ये वाली हो जाएगी और यहाँ पर ये दो पोजीशन ये वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। और हाइब्रिड कैसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड्स को रोटेट करके बीच में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर हमें एज इट इज रखना है। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।